अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। भारत में इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अपने उरूज पर है और अब की बार किया यह जा रहा है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से। बॉलीवुड का इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री मेरे ख्याल है दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आती है। हॉलीवुड के बाद अगर कोई और इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में, तो वो बॉलीवुड है। भारत में इसका बहुत असर व रसूख है। भारतीय एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, भारतीय फिल्म्स को लोग मज़हब की तरह पूछते हैं। आप कभी देखें ना किस तरह से इनके सेलिब्रिटीज़ को, इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है किस तरह से ट्रीट करती है, खुदा मानती है नाउज़ुबिल्लाह इनको। तो इनके ज़रिए जो मैसेज पहुंचाया जाता है वो आवाम के दिलों में और जहनों में बैठ जाता है जाके। मोदी गवर्नमेंट का ये सेकंड टेन्योर है। इन्होंने बाकायदा इस्लाम मुखालिफ कैंपेन्स चलाना शुरू किए हैं। हाल ही में मोदी ने नई लोकसभा या पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। अगर आपने ये वीडियोज़ देखी हो, बड़ा चर्चा हुआ इस पर, बड़ी कंट्रोवर्सी जागी कि पार्लियामेंट, अब भारत अपने आप को एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी जमहूरियत कहता है जो कि तमाम मज़ाहिब, तमाम कास्ट और तमाम क्रीड के लोगों को एक जगह पे यकजा करती है। एक ऐसी जमहूरियत के अंदर नाजरीन हमने ये देखा कि मोदी उस नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहा है और सिर्फ हिंदू पंडितों को बुलाया गया। उसमें बड़े कट्टर किस्म के हिंदू पंडित जो थे उनको बुलाया गया और उनके ज़रिए उस नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह करवाया गया। यानी दीगर मज़ाहिब जो वहाँ पे सिख हैं, वहाँ पे मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है, दूसरा बड़ा मज़हब है क्रिश्चियंस बहुत बड़ी तादाद में, उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। पार्लियामेंट का दौरा, नई पार्लियामेंट का दौरा उन पंडितों के साथ किया गया। जो भी वहाँ पे मजहबी रसूमात होती हैं वो हिंदू रिवाज के मुताबिक की गई। किसी और मतलब वैसे तो मजहबी रसूमात होनी नहीं चाहिए थी बिकॉज इट्स सेकुलर स्टेट एज इट क्लेम्स टू बी, बट फिर भी वहाँ पे की गई। अब इसकी प्रोपेगेशन किस तरह की जाती है नाजरीन? इसकी प्रोपेगेशन इस तरह की जाती है। सबसे पहले इन्होंने एक काम ये किया था, इन्होंने मुसलमान हुक्मरान जो हिंदुस्तान पे हमला आवर हुए थे या काबिज़ हुए थे या वो हुक्मरानी करते थे, उनकी करैक्टर असैसिनेशन कर दी। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने हम जिन्स परस्त साबित करना शुरू कर दिया। इन्होंने दीगर मुसलमान जो हुक्मरान रह चुके हैं उनके किरदार को गंदा करना शुरू कर दिया, जबकि उसके अगेंस्ट जो हिंदू महाराजास थे जो कभी जीत नहीं पाए थे उन मुसलमान हुक्मरानों के सामने किसी जंग में, उनको इन्होंने हीरो बनाना शुरू कर दिया। हालांकि तारीख़ तो बदल नहीं सकते ना। तारीख़ ये कहती है मुसलमान हुक्मरान के साथ जंग करते हैं ये हिंदू महाराजा और हार जाते हैं, तारीख़ ही लिखती है उसको। अब ये जीता हुआ साबित नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह दिखाते थे संजय लीला बंसाली की मूवीज़ में कि वो जो हिंदू हुक्मरान थे वो बड़ी हीरोइक डेथ यानी शहादत की मौत वो लेते थे और बड़ा ही जनाब वो एक बहुत बड़ा काम करके वो जान से जाते थे। ऐसा हालांकि नहीं होता था, तारीख़ को इन्होंने मसख करके रख दिया। अब इन्होंने ऐसी फिल्में बनाना शुरू कर दी हैं जिसमें मुसलमानों को बाकायदा, अब इन जनरल, पहले तो मुसलमान हुक्मरानों के ख़िलाफ़ थी ना, अब इन जनरल इन्होंने मुसलमानों को गंदा करना शुरू कर दिया है। मोदी के इंडिया में एक और भी कैंपेन बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रही है। वो ये है कि वो तमाम इलाके, वो तमाम जगहें, वो तमाम मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतें, पुरानी तारीख़ी इमारतें, उनके नाम तब्दील किए जाएँ। यहाँ तक कि ताजमहल, उस तक का नाम तब्दील करने की इन्होंने कोशिश की और अब तक कर रहे हैं। इलाहाबाद का नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, हैदराबाद का नाम तब्दील करना, तमाम वो लोग, तमाम वो जगहें, तमाम वो साइट्स, तमाम वो मॉन्यूमेंट्स, तमाम वो तारीख़ी जगहें जो कहीं ना कहीं मुसलमानों से एक तरह से एसोसिएशन रखती हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया हुआ है। अब एक ऐसी फ़िल्म है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ अभी, उसका नाम है 72 हूरें। ये 72 हूरों के ऊपर इन्होंने मूवी बनाई है। इससे पहले शायद आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये दो मूवीज़ अभी हाल ही में आई हैं। कश्मीर फाइल्स में भी मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। केरला स्टोरी में भी इन्होंने जो है वो मुसलमानों को डिक्लेयर किया। फिर 26/11 यानी जो मुंबई हमले हुए थे उस पर तो मुतादिद फिल्में और सीजन्स बन चुके हैं जिसमें बाकायदा तौर पर मुसलमानों को और बिलखसूस पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की गई। मैं ये मानता हूँ कि दहशतगर्दी हुई है और हुई थी। वो मुसलमान जो कि दीन का इल्म नहीं रखते थे वो उनके झांसे में आ गए थे और वो लोग इस काम में पड़ गए थे। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों ने ये काम किया? क्या इंडिया में हिंदू ये काम नहीं करते हैं? क्या हिंदू दहशतगर्द आरएसएस क्या है? पाकिस्तान में या दीगर मुस्लिम ममालिक में अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कालेअदम हैं, वो कालेअदम हैं, बैंड हैं, वो अंडर द टेबल या अंडर द कारपेट ऑपरेट करती हैं, शैडोज़ में ऑपरेट करती हैं।
आपकी आरएसएस तो बाकायदा रजिस्टर्ड जमात है, उसके तो बाकायदा ऐलानात और उसके तो बाकायदा ऐसे जलसे होते हैं जिसमें मुसलमान मुखालिफ नारे लगते हैं और इस बात का अज़म किया जाता है कि उनकी औरतों को हम नंगा नचाएंगे। इस तरह की बातें की नहीं जाती हैं क्या आपके जलसों, आपके धरनों में, आपके जुलूसों के अंदर? आप तो बबांगे दोहल तलवारें लहरा रहे होते हो, तो क्या वहाँ पे ऐसे दहशतगर्द नहीं है? लेकिन ब्रांड करने की कोशिश की जा रही है खाली मुसलमानों को। नाज़रीन, अब ये 72 हुरें, इसमें इसका ट्रेलर जो है, टीज़र जारी कर दिया गया है। मुसलमान बड़ी तादाद में इसका मुतालबा कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए। अब इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज़ सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया है और पसे पर्दा आवाज़ ये बताती है कि तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे। किसके लिए? 72 हूरों के लिए। इनको औरतों का शौक़ था। इनको 72, इस्लाम के अंदर हर काम जो नेक काम है मुसलमान इस वजह से करते हैं उनको हूरें मिलेंगी। ये इन्होंने बेसिकली इमेज दिया है कि मुसलमान जो भी काम करता है नेक काम, वो सवाब की खातिर नहीं करता, वो इस वजह से करता है, उसको 72 हूरें मिलेंगी। चले, मैं एक जन्नत के कई वादों में से एक वादा है, हूर एक वादा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इसे नफ़ी नहीं कर सकता, ये है। लेकिन आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया है कि मुसलमान जो है, ये खास तौर पर दाढ़ी वाला मुसलमान, ये मुल्ला जो है, वो इस कदर शहवत का मारा हुआ है, उसे कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा। वो जो भी कर रहा है वो 72 हूरों के लिए कर रहा है। उसका अगर आप टीज़र देखें जाके इंटरनेट पे इस फिल्म का, तो वो इंतहाई घटिया है। और इसमें बताया गया 72 हूरें जो है वो ये आइंदा माह यानी अगले महीने 7 जुलाई को इसको रिलीज़ होना है। और संजय पूरन सिंह चौहान ने इसको डायरेक्ट किया जनाब। और बहुत कोई गैर मारूफ अदाकार हैं जो इसमें अदाकारी करते हुए आपको नज़र आएंगे। अच्छा, केरला स्टोरी आपको शायद याद होगा, वो भी ऐसे ही थी। उसमें किया गया था कि 32,000 नौजवान हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके जो है वो इन्होंने लव जिहाद शुरू किया। मुसलमानों ने, केरला में ये हुआ था, हिंदू लड़कियों ने मुसलमानों से शादी करना शुरू कर दी थी। इन्होंने कैंपेन चलाई कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदू लड़कियों को उनको कन्वर्ट करते हैं, मुसलमान करते हैं, फिर अपने मज़हब में शामिल कर लेते हैं। ये भी एक तरह की मजहबी दहशतगर्दी है, ये नाम इन्होंने दिया था इसको इन्होंने। फिर कश्मीर फाइल्स का आपको पता ही है, उसमें भी यही कुछ हुआ। तो इस पे दुनिया भर के मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं। इस कैंपेन पे आप भी आवाज़ उठाएं, इस पैगाम को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।